दुर्भाग्य की बात है वाले वाक्यांश से जुड़े हुए हिंदी वाक्यों, बने हुए हिंदी वाक्यों का इंग्लिश फॉर्मेशन क्या होगा, क्या रूल्स अप्लाई करेंगे, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, किस इडियम्स और फ्रेज की सहायता से हम सीखेंगे। माय डियर सब्सक्राइबर्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम यही सीखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल, डोंट गो एनीवेयर and watch till the last. Video is going to be a very knowledgeable according to competitive examinations and according to spoken English. If you know this type of structures, how it should be made, then you will be able to speak fluently grammatically and you will be the owner of a dynamic personality of English speaker. And here I am trying my level best to make you known of this type of structures. So you must subscribe the channel if you want to get notifications first and foremost. And if you want to get this type of videos while I am uploading, it should go to you firstly. Then you must subscribe the channel. If you are new at my channel, then must subscribe. And as well as share this video to your friendship circle also. Let them know this type of structure also. And put your like and comments to know me how my effort is. What type of trying I am trying. I am trying my level best. And if you have any doubt, then comment in comment section. If you want any other topic for your knowledge, for your competitive examinations, then must write in comment section. I'll try my level best to send you that video, that lecture. Today, without being delay, I am going to start this video. Let us watch. इसे हम बनाएंगे दुर्भाग्य की बात है वाले सेंटेंसेस का इंग्लिश फॉर्मेशन हम बनाएंगे। मैंने 11 स्ट्रक्चर बताए हैं, इसमें से किसी भी एक फ्रेज की सहायता से आप बना सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली, सैडली, जब दुख की बात होगी, अल्लास, जैसे किसी का दादाजी डेथ कर जाते हैं तो हम कहते हैं अल्लास, आई हैव हर्ड द न्यूज़ that your grandfather died. तो वहाँ अल्लास दुर्भाग्य की बात है के लिए लगा सकते हैं। सैडली भी जब किसी की बातें गम या दुख की हों। अनफॉर्चुनेटली किस्मत की बातें हों और दुर्भाग्य से जुड़ा जाए। रेग्रेटिवली दुर्भाग्य की बात है, मुझसे ये गलती हो गई, तो वहाँ सॉरी, रेग्रेटिवली ये सब लगाते हैं। इट्स अ पीटी, आप दुर्भाग्य की बात बताते हुए किसी से दया की भाव, क्षमा याचना के भाव करते हैं तो इट्स अ पीटी लगाते हैं। इट्स अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेटली का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के साथ इट्स अनफॉर्चुनेट लिख दिया गया। टू माई मिसफॉर्च्यून, ये भी बहुत डिफरेंट नहीं है। बाई बैड लक, बाई बैड लक शब्द का भी प्रयोग करते हैं कि किस्मत खराब है, दुर्भाग्य की बात है। एज बैड लक वुड इट हैव इट, इस फ्रेज का भी एज बैड लक वुड हैव इट, इसका भी प्रयोग करते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ मिसफॉर्च्यून, इट्स अ मैटर ऑफ मिसफॉर्च्यून और इट्स अ मैटर ऑफ बैड लक, इसका भी प्रयोग करते हैं। चलिए इन सभी सेंटेंस में, इन सभी फ्रेज की सहायता से कुछ सेंटेंस सीखते हैं, मगर सभी फ्रेज ना सीख करके मोस्टली हम सीखेंगे अनफॉर्चुनेटली, इसका प्रयोग करेंगे अनफॉर्चुनेटली। ठीक है जी, इट्स अनफॉर्चुनेट, या फिर इट्स अ मैटर ऑफ मिसफॉर्च्यून, टू माई मिसफॉर्च्यून, ये सब इनका प्रयोग करेंगे ताकि आप आराम से बना सके, आराम से बोल सके। नॉलेज के लिए आपको सभी फ्रेज को जानना जरूरी है। चलिए इन पर आधारित कुछ सेंटेंस सीखते हैं। बोर्ड पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखा है दुर्भाग्य की बात वाले। चलिए उसे रीड आउट करते हैं और फॉर्म अप करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि वह समय पर नहीं पहुंच सका। दुर्भाग्य की बात है कि मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। दुर्भाग्य की बात है कि वह परीक्षा में असफल हो गया। दुर्भाग्य की बात है कि वह परीक्षा में असफल हो गया। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि वह बीमार पड़ गया। दुर्भाग्य की बात है कि हमें अपनी योजना रद्द करनी पड़ी। मैंने कहा कि दुर्भाग्य की बात वाले सेंटेंसेस के लिए अनफॉर्चुनेटली, सैडली, रेग्रेटिवली, अल्लास, इट्स अ पीटी, इट्स अनफॉर्चुनेट, या टू माई मिसफॉर्च्यून, इट्स अ मैटर ऑफ बैड लक, इट्स अ मैटर ऑफ मिसफॉर्च्यून,
इन सभी फ्रेज की सहायता से आप बना सकते हैं, किसी भी फ्रेज की सहायता से। मगर अनफॉर्चुनेटली, इट्स फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, इन की सहायता से आप ज़्यादा करके बनाएंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, दुर्भाग्य की बात है कि वह समय पर नहीं पहुंच सका। सकता है, सकती है, कैन से बनेगा और ये कुडंट से बनेगा। तो पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा? अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य की बात है, ही कुडंट रीच ऑन टाइम। क्या होगा? अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट रीच ऑन टाइम। अनफॉर्चुनेटली he couldn't reach on time. Yes or not? अब दूसरा सेंटेंस, दुर्भाग्य की बात है कि मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। I had to leave, I had to quit my job. It's a matter of misfortune that I had to quit my job. है ना जी? इट्स अ मैटर ऑफ मिसफॉर्च्यून दैट आई हैड टू क्विट माई जॉब। आई हैड टू क्विट माई जॉब, मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। इट्स अ मैटर ऑफ मिसफॉर्च्यून दैट आई हैड टू क्विट माई जॉब। अब अगला सेंटेंस है, दुर्भाग्य की बात है कि वह परीक्षा पास नहीं कर पाया, अर्थात दुर्भाग्य की बात है कि वह परीक्षा में असफल हो गया। ही फेल्ड इन द एग्जाम। अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड इन द एग्जाम। क्या होगा? अनफॉर्चुनेटली ही failed in the exam. मैंने एक वीडियो में सौभाग्य की बात है वाक्यांश से बने हुए सेंटेंसेस का फॉर्मेशन पढ़ाया और आप सभी से भरपूर प्यार मिला, उसे देखा गया, अनेकों बार देखा गया। तो फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि दुर्भाग्य की बात है वाले सेंटेंसेस भी बनाए जाएं और अपलोड किए जाएं। अगला है, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है। इट्स अनफॉर्चुनेट दैट वी डोंट हैव एनफ मनी। क्या होगा? इट्स अनफॉर्चुनेट दैट we don't have enough money. बोर्ड पर मैंने बड़े ही लिखे हैं। यदि आपको न समझ में आए तो जब मैं बोर्ड से हटूंगा, रीड आउट करूंगा, तो इसे जूम करिए, फुल स्क्रीन करके वीडियो देखिए और जूम करिए, पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए और सीखिए। अगला सेंटेंस है, दुर्भाग्य की बात है कि वह बीमार पड़ गया। अनफॉर्चुनेटली ही फेल इल। यस और नॉट? दुर्भाग्य की बात है कि हमें अपनी योजना रद्द करनी पड़ी। इट्स अ मैटर ऑफ अनफॉर्च्यून, इट्स अ मैटर ऑफ मिसफॉर्च्यून इसे बनाइए। इट्स अ मैटर ऑफ मिसफॉर्च्यून दैट हमें अपनी योजना रद्द करनी पड़ी। वी हैड टू कैंसिल आवर प्लान, है ना? वी हैड टू कैंसिल आवर प्लान। चलिए इसे एक बार रीड आउट करता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए और सीखिए। दुर्भाग्य की बात है कि वह समय पर नहीं पहुंच सका। अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट रीच ऑन टाइम।
दुर्भाग्य की बात है कि मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। इट्स अ मैटर ऑफ मिसफॉर्च्यून दैट आई हैड टू क्विट माई जॉब। दुर्भाग्य की बात है कि वह परीक्षा में असफल हो गया। अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड इन द एग्जाम। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है। इट्स अनफॉर्चुनेट दैट वी डोंट हैव एनफ मनी। दुर्भाग्य की बात है कि वह बीमार पड़ गया। अनफॉर्चुनेटली ही फेल इल। दुर्भाग्य की बात है कि हमें अपनी योजना रद्द करनी पड़ी। इट्स अ मैटर ऑफ मिसफॉर्च्यून। इट्स अ मैटर ऑफ मिसफॉर्च्यून दैट वी हैड टू कैंसिल आवर प्लान। फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। यदि सेंटेंसेज अच्छे लगे हों तो इन्हें अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट्स कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।